हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं दोस्तों आपका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो वाला जो एग्जाम चल रहा है उससे रिलेटेड और 90 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, जो कि करंट अफेयर्स, जीके, जीएस तथा संविधान से संबंधित सारे क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। आपके एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन, जिस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी को लेके आ चुके हैं दोस्तों। एनालिसिस करके जितने शिफ्ट हो चुके हैं उन सभी का एनालिसिस करके ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। इसमें शुरू के 20 क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो करंट अफेयर से होने वाले हैं। शुरू के 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से होने वाले हैं तथा उसके बाद 20 क्वेश्चन जो होने वाले हैं अनुच्छेद से होने वाले हैं और अन्य क्वेश्चन जितने भी है वो सब जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, बिना मिस किए पूरा सेशन जरूर कंप्लीट करिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके अगले शिफ्ट के लिए, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को जो है जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रीति रजक। प्रीति रजक को जो है भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है जज नवाब सलाम को। ऑप्शन नंबर बी, जज नवाब सलाम, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2024 में भारत में लोकपाल के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? लोकपाल के रूप में जस्टिस एएम खानविलकर को। ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस एएन खानविलकर को लोकपाल के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर संजना सांगी को बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी, संजना सांगी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगले नौसेना प्रमुख के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? अगले नौसेना प्रमुख के रूप में दिनेश कुमार त्रिपाठी को अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, दिनेश कुमार त्रिपाठी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नलिन प्रभात। नलिन प्रभात को जो है महानिदेशक के रूप में, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में अपॉइंट यानी नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजीत डोभाल को लगातार किस कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अपॉइंट किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तीसरे कार्यकाल के लिए। ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। साथ ही साथ आपके हर शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो 100% एक्यूरेट आंसर तथा सटीक क्वेश्चंस के साथ आ रहे हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा आपके लिए एनालिसिस वीडियो भी आने वाला है, हर शिफ्ट का आ रहा है, उसको भी जाके जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। एसएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? एसएससी के नए अध्यक्ष के रूप में एस गोपाल कृष्णन को अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, एस गोपाल कृष्णन, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, यानी विजय राह टकर को। विजय राह टकर को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। ये शुरू के जो 20 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, ये सभी करंट अफेयर से क्वेश्चन होने वाले हैं। उसके बाद जो 20 से 25 क्वेश्चन होंगे वो होंगे संविधान से, अनुच्छेद से संबंधित, क्योंकि अनुच्छेद से संबंधित हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, जो कि आपका इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपने ये पूरा वीडियो कंप्लीट कर लिया तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। भारत के नए सीएजी के रूप में किसको चुना गया है? नए सीएजी के रूप में चुना गया है के संजय मूर्ति को। ऑप्शन नंबर ए, संजय मूर्ति, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एनएचआरसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? एनएचआरसी के नए अध्यक्ष के रूप में जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम को चुना गया। ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिजोरम के 25वें गवर्नर के रूप में किसे चुना गया है, अपॉइंट या नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर वी के सिंह को मिजोरम के 125वें गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 जनवरी 2025 से इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में एस सोमनाथ को किसने रिप्लेस किया है? एस सोमनाथ को रिप्लेस किया है वी नारायणन ने। ऑप्शन नंबर बी, वी नारायणन, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनको कार्यकाल को मार्च 27 तक बढ़ाया गया है? मार्च 2027 तक बढ़ाया गया है, वो है वी अनंत नागेश्वरन। ऑप्शन नंबर बी, वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल जो है 2027 तक बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फरवरी 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी ज्ञानेश कुमार जो है इस समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एनालिसिस के आधार पर बनाए गए हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेम टॉपिक सेम पैटर्न पर बनाए गए क्वेश्चन है। आप एक बार जाके जो पिछला जितने भी शिफ्ट हुए हैं उन सभी शिफ्टों को एनालिसिस वीडियो जो हमारे चैनल पर है उसको भी जरूर देख लीजिएगा, आपसे उसको अंदाजा मिलेगा, आपको पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अफ्रीकी कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी क्रिस्टी कमेंट्री हो जाएगा। क्रिस्टी कमेंट्री इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CGI संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद 52वें भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जस्टिस BR गवई को मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? प्रधान सचिव 2 के रूप में शशिकांत दास को अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर डी शशिकांत दास इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? आपातकालीन प्रावधान जो दिया गया है अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? 352 से 360 में। ऑप्शन नंबर ए 352 360 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। अब आने वाले जितने भी 20 क्वेश्चन लगातार जो है अनुच्छेद से क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि हर शिफ्ट में अनुच्छेद से संबंधित 2 से 3 अंकों को जो है प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आने वाले क्वेश्चन जो होंगे वो GK GS के क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज की संस्था के लिए प्रावधान करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 40 जो है पंचायती राज की संस्था के लिए प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य का पूरक है? 11वें मौलिक कर्तव्य का पूरक जो है वो 21A है। ऑप्शन नंबर ए 21A जो है वो अनुच्छेद भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य का पूरक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्र में संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान करते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 74 और 75 जो है ये केंद्र में संसदीय प्रणाली का प्रावधान करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 1 में जो है अनुच्छेद 1 में ही वर्णित किया गया है कि इंडिया में राज्यों का संघ होगा, यानी कई राज्य बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा देखने को मिलती है? धन विधेयक की परिभाषा देखने को मिलती है अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 110 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 368 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 368 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, संविधान का आर्टिकल 312 किससे संबंधित है? संविधान का आर्टिकल 312 जो है अखिल भारतीय सेवाएं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी अखिल भारतीय सेवाएं इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है? विधान परिषद का गठन जो है किया जा सकता है अनुच्छेद 169 के तहत। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 169 169 के तहत जो है किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल कहता है कि कानून के समक्ष सभी समान है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 14 जो है अनुच्छेद 14 जो यह कहता है, भारतीय संविधान का यह आर्टिकल कहता है कि कानून के समक्ष सभी समान है। अनुच्छेद 14 ये कहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? कौन से आर्टिकल में दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 21A में जो है
शिक्षा का अधिकार दिया गया है। प्यारे साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ये अनुच्छेद से तो 1 से 2 क्वेश्चन पक्का ही पूछे जाएंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन जो होने वाला है वह है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है। जिला नियोजन समिति का प्रावधान जो करता है 243 ZD। ऑप्शन नंबर ए 243 ZD इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्त आयोग के बारे में कौन सा अनुच्छेद है। वित्त आयोग के बारे में जो है अनुच्छेद 280 है। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग के बारे में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान न्यायवादी से संबंधित है। महान न्यायवादी से संबंधित जो है अनुच्छेद 76 है। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 76 जो है क्या है, वो भारत के महान न्यायवादी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। ये सारे क्वेश्चन जो अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा सभी क्वेश्चन को। इससे बाहर आपका अनुच्छेद का क्वेश्चन यानी संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन एक भी नहीं जाने वाला है। ये इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 239 जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों से प्रशासन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 317 के तहत जो है लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा की गारंटी देता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 22 जो है वो गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा की गारंटी देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपनी स्वर्ण के निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार प्रदान करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 137 जो है और सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों को समीक्षा करने का अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 143 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति की सीमा से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 73 यानी अनुच्छेद 73 आर्टिकल 73 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान किसके अंतर्गत आते हैं। नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान जो आते हैं 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 241। अनुच्छेद 241 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा, कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 120 जो है वो संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में भारत के चुनाव आयोग के कार्यकाल का प्रावधान है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 324 जो है भारत में चुनाव आयोग के कार्यकाल का प्रावधान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। राष्ट्रपति के चुनाव से जो है ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 54 जो है वो संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों के संरक्षण का प्रावधान करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 48A इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है। गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद 22 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 75 जो है यह बताता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
ध्यान दीजिएगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति किसके सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपका शिफ्ट जैसे ही खत्म होगा हर शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो भी आने वाला है, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप ये देख पाएँ कि आप इनमें से कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दे के आए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राज्यसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद 80 है यानी आर्टिकल 80 है। आर्टिकल 80 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 57 जो है यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान करता है? अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान करता है और रीट अधिकारिता से संबंधित है। इसका सही आंसर 226 अनुच्छेद हो जाएगा। ये सारे अनुच्छेद जो है इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला मानव अंतरिक्षयान कार्यक्रम करार दिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी गगनयान होगा। ऑप्शन नंबर बी गगनयान इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अंटार्कटिका में भारत के दूसरे अस्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या होगा? अंटार्कटिका में जो है दूसरे का नाम होगा मैत्री। ऑप्शन नंबर बी मैत्री इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसरो के द्वारा विकसित पहला सैन्य संचार उपग्रह कौन सा था? पहला सैन्य संचार उपग्रह जो इसरो ने दिया था वो कौन था दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रुक्मणी। ऑप्शन नंबर डी रुक्मणी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विल्हम कॉनरेड ने किसकी खोज की थी? विल्हम कॉनरेड ने खोज की थी एक्सरे की। ऑप्शन नंबर सी एक्सरे इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला संचार उपग्रह जो है वो है एप्पल। ऑप्शन नंबर डी एप्पल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। ये सारे क्वेश्चन अब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये सारे क्वेश्चन जो है ये जीके जीएस के क्वेश्चन होने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का जनक किसे कहा जाता है? परमाणु बम का जनक कहा जाता है किसे? इसे रॉबर्ट इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट ओपनहाइमर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार जो किया गया था थॉमस अल्वा एडिसन, या केवल एडिसन भी आ सकता है या थॉमस एडिसन भी आ सकता है, इसलिए इनका पूरा नाम आपको याद करके रखना है। अगला क्वेश्चन देखना है, गूगल सर्च इंजन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? गूगल सर्च इंजन जो है वो 1998 में लॉन्च किया गया था। 1998 में गूगल सर्च इंजन लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी विक्रम साराभाई को। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, टोरिसेली किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? टोरिसेली जो है जाने जाते हैं मरकरी बैरोमीटर के लिए। ऑप्शन नंबर सी मरकरी बैरोमीटर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है किसे? जेम्स चैडविक को। ऑप्शन नंबर सी जेम्स चैडविक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीसैट 31 क्या है? जीसैट 31 जो है वो है क्या? संचार उपग्रह। ऑप्शन नंबर ए संचार उपग्रह जो है ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान किसके द्वारा दिया गया था? बड़ा जी का मान जो दिया गया था वो दिया गया था आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। इस जी का मान कितना होता है आप हमें कमेंट में बताइएगा, तथा ये छोटे वाले जी का मान भी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका तो हम बता देते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन आप ये बड़े वाले जी का मान स्थिरांक बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा
द्वारा कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई? कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली जो शुरू की गई थी वो 1986 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी 1986 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसको? जेम्स चैडविक को। ऑप्शन नंबर ए जेम्स चैडविक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने चंद्रयान 1 को किस वर्ष लॉन्च किया था? भारत ने चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था सन 2008 में। ऑप्शन नंबर ए 2008 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसरो की नई वाणिज्यिक शाखा का नाम क्या होगा? इसरो की एक नई वाणिज्यिक शाखा है, उसका नाम क्या होगा? इसका सही आंसर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड होगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह जो था वो आर्यभट्ट है। ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1928 में यह खोज किसने की थी कि जब रंगीन प्रकाश की विकिरण किसी द्रव्य में प्रवेश करती है तो उस द्रव्य का द्वारा प्रकीर्णन प्रकाश का एक अंश भिन्न रंग का हो जाता है? इसका सही आंसर CV रमन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी CV रमन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला यांत्रिक कंप्यूटर किसने बनाया था? पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, इसलिए उन्हें कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये कोपरनिकस ने पता लगाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है परम 8000 है, यानी परम 8000 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को किसके द्वारा गढ़ा गया था? यानी AI जो शब्द है, AI का फुल फॉर्म जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सबसे पहले दिया गया था एलन ट्यूरिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी एलन ट्यूरिंग इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में एलन ट्यूरिंग को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्श्चन है, नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर कदम कब रखा था? यानी पहली बार वो चांद पर कब गए थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1969 में। 1969 में वो सबसे पहले चंद्रमा पर गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, FM रेडियो का पेटेंट कराने का श्रेय किसे जाता है? FM रेडियो का पेटेंट कराने का श्रेय एडविन H आर्मस्ट्रांग को जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी अपोलो 11। अपोलो 11 जो था मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, जिसमें जो है सबसे पहले कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रांग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक्सरे की खोज के लिए 1901 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी विलियम रोंटजन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सोवियत संघ ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। इसका क्या आंसर होगा? इस प्रकार हमारा ये 85 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसमें संविधान से संबंधित GK GS तथा करंट अफेयर से संबंधित सारे क्वेश्चंस को कवर किया गया है दोस्तों, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तथा ये आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, तथा साथ ही साथ हर शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो भी आ रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप एग्जाम दे के आए तो हमको ये क्वेश्चन जरूर भेजिएगा। इसके लिए एक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से क्वेश्चन आप भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।